कि ये दो जो यूनियनें बनी थी, एक तारिक जरगर की, एक फरीद शेख की, ये दोनों ही फेक हैं। यही मेरी अपील है कि तारिक जरगर से कि अगर आप सच्चे हैं तो सामने आकर बात करें। पोंस पात कार्ड पात ओके चाहन यह कि इन खिलाफ गया एक्शन करना। सर, मेरा नाम रूबीना कौसर है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज तक मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आई। आज वजूहत यह है कि बहुत सारे ऐसे भाई आए, मजलूम भाई, मेरे सामने फरियाद लेके कि हमारे साथ नाइंसाफियाँ हुई है। नाइंसाफियाँ क्या हुई है? उनको फेक कार्ड बना के दिया गया, लेबर कार्ड, पहली बात। दूसरी बात, कार्ड बना के भी दिया, किसी को अगर दिया भी तो उसमें ना तो उनको कोई बेनिफिट हुआ है, ना ही कोई ऐसा कोई पैसा कोविड का आया है या स्कॉलरशिप, जो कुछ भी है, कोई पैसा नहीं आया। उसके बावजूद जो उसका चार्ज है, एक कार्ड तकरीबन 500-600 में बनना चाहिए, उसी कार्ड का 1500, 2200, 2000 लिया जाता है एक गरीब मजलूम से। तो आप मुझे बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या गरीबों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है? अच्छा, तो भद्रवाह में हमने देखा कि यहाँ पे जो दो मजदूर यूनियनें हैं, तो लोग परेशान हैं कि एक के पास जाएं कि दूसरे के पास जाएं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, सच तो ये है कि ना एक प्रेसिडेंट है ना ही दूसरा है। 2016 में यूनियन बनी, 2018 तक उसका पीरियड था, जबकि 2 साल होता है एक प्रेसिडेंट का। तो उसके बाद 2018 के बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, ना एक का हुआ ना दूसरे का हुआ। ये खुद होटलों में बैठ के चाय पी के खुद को प्रेसिडेंट करार देते हैं और इलीगल तरीके से काम करते हैं। तो अभी जो है, आप क्या समझते हैं कि भद्रवाह में जो लोग गरीब जो है मजदूर परेशान है, तो उनके लिए क्या है, उनकी मुश्किलात कैसे हल होंगी? उनके मुश्किलात हल हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी? उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं उन भाइयों की आवाज़ हूँ, उन मजलूम गरीबों की आवाज़ हूँ। मैं बनती आई हूँ और मैं बनूंगी। जहाँ पे मेरे भाइयों की कहीं पे भी उनके साथ गलत हो रहा है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आज तक जितने भी मेरे मजलूम भाई, गरीब भाई लुटते गए, वो किसी की विरासत नहीं है। गरीब किसी की विरासत नहीं है कि वो लुटते रहे और उनको लुटाते रहे लोग। नहीं, आवाज़ उठेगी। ये जनता की आवाज़ है, ये गरीब भाइयों की आवाज़ है। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनको इंसाफ दिला के रहूँगी। अच्छा, जो कार्ड जो बने हैं, जो फेक भी हैं, तो उनके मसले कैसे हल होंगे? सर, पहली बात तो ये है कि मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंटें हैं इस टाइम पे भी। मैं वो आगे भी दे चुकी हूँ, लेबर कोर्ट तक इनका केस है। वहाँ पे भी मैं विद प्रूफ, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, तारिक जरगर का, फरीद शेख का, फारूक गोजल है, उसमें जितने भी इनके यूनियन के मेंबर हैं सारे इनके एजेंट हैं। चाहे वो पनेजा में है, चाहे वो दलैया में है, चाहे वो डंडी में है, चक्का में, कहीं भी है, हर जगह पे इन्होंने ऐसे मतलब जाल फैला के रखा हुआ है कि जहाँ पे जैसे मतलब कोई भी मजलूम मिलता है उसको लूटा जा रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए, इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनके साथ इनके पैसे इनको वापस किए जाए, जो पैसे खाए हैं इन मजलूमों के। और अच्छा, जो ये खुद को प्रेसिडेंट बता रहे थे, चाहे जरगर साहब हो या शेख साहब हों, तो इन्होंने जो, आप समझते हैं उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। मेरे पास प्रूफ है, लोगों ने खुद आके मेरे पास प्रूफ जमा करवाया है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं किसी यूनियन के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ या किसी और लहजे से बात नहीं कर रही हूँ। लोग सोशल वर्क के हिसाब से मुझे जानते हैं, मेरा काम है। मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आई हूँ, कभी मैंने खुल के बात नहीं की है। आज तक मैं काम करती रही, मजलूम गरीबों का, गरीब भाइयों का, उनका साथ देती रही। बट आज मैं मजबूर हो गई सामने आने के लिए, क्योंकि मैंने देखा हर जगह पे, हर गांव में, हर घर में, हर भाई के साथ जुल्म हुआ है। कार्ड बना के दिया है 1500, 2000, 2500, 5100। हमारे भाई पड़े हुए हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि इनके साथ कितनी नाइंसाफियाँ हुई, उसके बावजूद इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। क्या इनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है? मैं चाहती हूँ अपने आवाम से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, हर एक से, कि ये दो जो यूनियनें बनी थी,
एक तारिक जरगर की, एक फरीद शेख की। ये दोनों ही फेक हैं, क्योंकि इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। ये इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं बहन जिंदा हूं, मैं अपने किसी भी भाई के साथ नाइंसाफी होने नहीं दूंगी, क्योंकि कोर्ट में इनको धकेला गया है दोनों को। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। कोर्ट में इन्हें दफा किया गया, दोनों को बाहर किया गया है, और इनको मोहलत दी गई कि अगर आप खुद को प्रूफ कर सकते हो। तो ये प्रूफ कहाँ से करेंगे? कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ है। जब कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो ये कहाँ से प्रेसिडेंट है, ये कहाँ से बन सकते हैं? दूसरी बात, इन्होंने गरीबों का बहुत खून खाया है। इससे आगे हम नहीं देंगे खाने। जब तक मैं बहन जिंदा हूँ, मैं अब अपने गरीब भाइयों के साथ खड़ी हूँ। उनकी आवाज़, उन भाइयों की आवाज़ जिन भाइयों का खून खाया है इन्होंने, बस अब नहीं, यहाँ से आगे और नहीं। मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक वानी है और मैं मोहल्ला थड़ा में रहता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा किया गया है कि मुझे तारिक जरगर ने 1000 रुपये लेके एक कार्ड इशू किया था, जिसे लेबर कार्ड कहते हैं। तो लेकिन बाद में जब मैंने उस पर इंक्वायरी थोड़ा की, सर्च थोड़ा किया, तो वो कार्ड फेक था। उसमें अकाउंट नंबर फेक, अकाउंट नंबर पता नहीं किसका है, फ़ोन नंबर भी मालूम नहीं, और एड्रेस, जबकि सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। अगर आप किसी बच्चे को भी पूछोगे कि मोहम्मद रज़ाक या उर्फ ज़ीशान वानी कहाँ रहता है, तो वो मोहल्ला थड़ा का नाम लेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि उसने कैसे थनाना लिखा, और जो मेरा अकाउंट नंबर है वो कैसे उसने फेक कर दिया। मेरा अकाउंट नंबर कुछ है और उसने कुछ लिख दिया है, और जो मेरा फ़ोन नंबर है वो भी गलत है। उसमें भी वो भी नंबर किसी गुलाम हसन साहब का है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये कार्ड बना रहे हैं, ये फेक कार्ड बनाते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई पैसे खाकर कोई, अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो उसके बाद उसका काम न करें, तो ये तो बड़ी दुख की बात होती है। हम जानते हैं कि हम किस तरह से वो 1000 रुपया या 1200 रुपया इकट्ठा करके किसी को देते हैं कि हमारा काम हो जाए। लेकिन अगर ऐसे ही लोग यहाँ पे आ जाएं और हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, तो हमें इस यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज तारिक जरगर आज की डेट में जम्मू में बैठकर ये लोगों से कह रहा है, क्योंकि जब मैंने अपना कार्ड फेक देखा तो मैंने दरख्वास्त दे दी SHO को। तो शायद सबसे पहली दरख्वास्त मेरी है। तो आज की डेट में तारिक जरगर जम्मू से बात ये कर रहा है कि कहीं मेरे पेरेंट्स ने फ़ोन करके उनको बोला है कि हमारा लड़का पागल हो गया है। लेकिन मैं तारिक जरगर को पूछना चाहता हूँ, ना तो तारिक जरगर को मेरे पेरेंट्स मालूम है कि मेरे पेरेंट्स कौन है, और ना मेरे पेरेंट्स को मालूम है तारिक जरगर कौन है। तो अगर मैं पागल हुआ हूँ तो ठीक है, मैं पागल हूँ, क्योंकि अपनी लड़ाई लड़ना, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ूंगा क्या? अगर मेरे साथ अगर मुझसे पैसे लेते हैं तो मैं मजदूरी करके पैसे देता हूँ, तो उसके बाद ये फेक कार्ड बनाते हैं, तो क्या मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा? लेकिन तारिक जरगर को मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर वो सच्चे हैं, सच्चाई उनके दिल में बसती है, तो आ जाएं, सामने बात करें, तो मुझे कहें कि कैसे पागल हैं। एक तो वो फेक कार्ड बनाएंगे, उसके बाद लोगों को मेरा नाम लेके गुमराह करेंगे कि भाई नहीं, हमने उसके साथ ऐसा किया, हमने वैसा किया, उसने एप्लीकेशन वापस ले ली है, या उसका वो पेरेंट्स वो खुद बोल रहे हैं कि वो मेंटली है, पागल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो तारिक जरगर को मेरे पेरेंट्स के साथ वाकफ़ी है, ना मेरे पेरेंट्स को तारिक जरगर के साथ। तो यही मेरी अपील है कि तारिक जरगर से कि अगर आप सच्चे हैं तो सामने आकर बात करें। ऐसे एडवाइस मत करें जम्मू में बैठकर। इरशाद अहमद, मैं वार्ड नंबर 13 का रहने वाला हूँ हरियाणा से। तो मेरे से लिया गया पहले जो गेंटी बेचे वाला कार्ड होता था, एक 200 रुपया उसका दिया, 2 कार्ड बना कर दिए उन्होंने, मोहम्मद फरीद शेख। तो उसके बाद 1200 रुपया मेरे से फिर लिया, बोलते हम तेरा लेबर कोड बनाएंगे, वो एक लेबर कोड से ही। अच्छा, तो 1200 लेकर उसके बाद मैंने दे दिया, बोलते उसमें कुछ 90 दिन की हाजिरी लगती हैं, बोलते हम खुद करेंगे वो काम, 90 दिन की हाजिरी लगा लेंगे। तो 1200 रुपया देकर उसके बाद मैंने छोड़ दिया उनको। मैंने कहा चलो हम मजदूर हैं, अपना काम करेंगे, जुम्मेवारी दे दी इनको। फिर मैंने 5 महीने के बाद पूछा फरीद को, मैंने कहा मेरा क्या बना उस लेबर कार्ड का? बोलती है श्रीनगर में हालत ख़राब हो गई है, वो दफ्तर वहाँ पे बंद हो चुके हैं। तो अभी
वहाँ से दफ्तर खोलेंगे, फिर वो आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा एक बंदा मुझे फारूक जो बाज़ार में काम करता है, फारूक गुजर, इन्होंने मुझे आवाज़ दिया, बोला इरशाद इधर आ जा। गया उसके पास, उसने दिखाया मुझे वो श्रीनगर दफ्तर बाज़ार में, बोला यार तेरा फाइल इधर है, तो अभी तू बनाना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोलते ये यूनियन वाले चोर है सब, तो मैं करूँगा तेरा ये काम। मैंने कितना पैसा? बोलते मुझे 1000 रुपया दे दे। मैंने उसको 1000 रुपया दिया। तो उसके बाद 90 दिन की हाज़िरी ठेकेदार से लगवाई, तो हमारी फ्री में हाज़िरी लगती हैं इधर वार्ड नंबर में म्यूनसिपाल्टी में। तो उसके बाद फिर वो 1500 हो गया, तो बाद में मेरे से 500 रुपया लेता रहा वो, सब ये बन जाता है मेरा 2100 रुपया उसके पास। तो कार्ड मिला उसे मुझे, मगर खर्चा डबल हुआ मेरा। अच्छा, तो मैंने मांगा भी तो इनसे, फ्री से मांगा भी था। मैंने कहा पैसा दे दे। बोलता है कौन शहादत है तेरे पास, किसके सामने दिए थे? वो पकड़े भी खुद ही है, तो शहादत भी ढूंढ रहे हैं, तो आगे से गाली गलौज देते हैं हमको। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट जी रोजन किलमोल में चेक तो तम हसा नी 5 जन नश 2200 लजा 5.5 सास। मैं वोनस तस अस नश ना ये ना अस नश मैं नहीं ये ना, तो पे नी तम 2200 5 जन नश। बैक अकाउंट कैद दुत, ATM कार्ड दुत, तो पाथो न कह तो 2200 नी तम 5 जन नश। दोम कत यूनियन इस गड़न शुरू करे तो जड़ बत यूनियन मज डेली निवान हर जुमास पे 500 रुपये कुछ 100 रुपये कार्ड दिमो क्या दिमो, तो अस पाथो न कह कि अस नश नी 1500 रुपये। अच्छा, शायद हिसान नजार कुनेजा से तेम अच्छा, कि अस दिमो कार्ड क्या बनात होत नीन 2200 तो वन 1500 नी, हाँ, तो अस ना कार्ड ना क्या स्कॉलरशिप ना क्या फायदे ना आव अस नश कार्ड, तो पोसे योत गो हेत तमिस कुछ तारीख कुछ हत सह वार कुछ चाहन यह कि इन खिलाफ गि एक्शन कर।